नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हो एंजॉय विद अंकल टूना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल का खूब आनंद ले रहे होंगे। यहाँ हम लाते हैं ऐसी हॉरर कहानियाँ जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये एक वार्निंग है। वार्निंग उन लोगों के लिए जो रात के वक्त डोरबेल बजने पर बिना सोचे समझे दरवाजा खोल देते हैं, क्योंकि आज की कहानी है एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की, जिसके लिए एक नॉर्मल डिलीवरी उसकी जिंदगी की आखिरी डिलीवरी बन गई। ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं आज की कहानी की ओर। रोहित 22 साल का सीधा सा लड़का जो कि अपने गांव से शहर काम करने आया था। बहुत जगह काम की तलाश करने पर उसे एक पिज्जा आउटलेट पर काम मिल गया था। रोहित इस काम से बेहद खुश था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। एक रात जब वह पिज्जा आउटलेट पर सब ऑर्डर्स करके अपना काम कर चुका था और यह सोच रहा था कि शुक्र है आज का काम खत्म हुआ और अब घर जाकर अच्छे से आराम और नींद पूरी करूंगा, लेकिन तभी सामने पड़े कंप्यूटर में एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। इस नोटिफिकेशन में एक ऑर्डर था। सामने खड़े मैनेजर ने रोहित को बोला, यह आज का लास्ट ऑर्डर है, बस इसकी डिलीवरी करो और फिर तुम फ्री हो। रोहित ने जब उस ऑर्डर का एड्रेस देखा तो वो थोड़ा सा हैरान हुआ, क्योंकि यह एड्रेस था हैनीवे टावर्स का, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में था। उसने सुना था कि वहां रात को कोई काम नहीं करता और इस जगह तो कई हॉन्टेड चीजें भी होती हैं और यह जगह एक हॉन्टेड लोकेशन है। लेकिन पैसों के लिए रोहित ने उस ऑर्डर के लिए हाँ कर दी और पिज्जा डिलीवर करने के लिए निकल जाता है हैनीवे टावर्स की ओर, जो शहर से थोड़ी दूर इलाके सुनसान रोड की तरफ था। जैसे जैसे रोहित आगे बढ़ता जा रहा था, वो उतना ही शहर को पीछे छोड़ता जा रहा था। रोहित जैसे ही सुनसान रोड पर पहुंचा, उस रोड पर ना तो कोई बस, ना तो कोई कार और ना ही कोई रिक्शा था। अगर कोई चीज थी तो वो रोहित और उसकी मोटरसाइकिल थी। रोहित जैसे ही हैनीवे टावर्स की बिल्डिंग की नजदीकी पर जाता है तो उसे वो दिखने पर ही अजीब सी नजर आ रही थी। सभी बिल्डिंग्स में अंधेरा था, सिर्फ एक फ्लैट के कमरे की लाइट की रोशनी आ रही थी। तभी वह हैनीवे टावर्स की बिल्डिंग के गेट पर पहुंचता है। यहाँ पर एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। उसने रोहित को पूछा, कौन हो बेटा, क्या कर रहे हो यहाँ पर? रोहित ने कहा, मैं पिज्जा डिलीवर करने आया हूँ। मैं एक पिज्जा डिलीवरी बॉय हूँ। मैं फ्लैट नंबर 317 में पिज्जा देने आया हूँ। सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा सा घबराया और बोला, बेटा यहाँ कोई नहीं है जिसने पिज्जा ऑर्डर किया है। रोहित थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपने फोन में से उसको वो एड्रेस दिखाता है और बोलता है, यह देखो एड्रेस काका, और वो देखो उस फ्लैट में भी लाइट चल रही है। लगता है उसी फ्लैट वाले ने ये पिज्जा ऑर्डर किया है। इतना बोलकर वो आगे फ्लैट की ओर चला जाता है। जैसे ही वो लिफ्ट की ओर जाता है, वो देखता है लिफ्ट तो बंद है। वो सीढ़ियों से होते हुए
पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर, दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर पर पहुंचता है। जैसे ही वो तीसरे फ्लोर पर पहुंचता है, वो वहां से देखता है कि 317 नंबर कमरा जो थोड़ा सा खुला हुआ है, उसके अंदर से एक रोशनी आ रही है। वो कमरे के पास जाता है, जिससे थोड़ी रोशनी और उसको नजर आती है। वो कमरे को नॉक करता है। तभी कमरे के अंदर से एक पतली सी औरत की आवाज आती है, आ जाओ अंदर। रोहित अंदर जाता है और देखता है कि जमीन पर बहुत से पिज्जा के डिब्बे पड़े हैं, वो भी खाली। इतना ही नहीं, तभी उसका ध्यान सीधा दीवार पर पड़ता है। यहाँ पर बहुत सी तस्वीरें लगी थी और यह सभी तस्वीरें पिज्जा डिलीवरी बॉयज की थी, जिसमें हर तस्वीर पर एक जैसा ही डर था। रोहित घबरा कर जैसे ही वहां से जाने लगता है, तभी पीछे से एक पतली सी बूढ़ी औरत आती है और बोलती है, आगे तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। रोहित जब पीछे मुड़ के उस औरत को देखता है तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। इतना देखते ही देखते उसका हाथ घबराहट से कांपने लगता है। उसके हाथ से वो पिज़्ज़े का डिब्बा नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर वो पिज़्ज़े का डिब्बा खुल जाता है। रोहित देखता है कि उस डिब्बे में पिज़्ज़ा नहीं है, सिर्फ एक कागज है। जब वो कागज उठाता है जिस पर लिखा था अगली डिलीवरी अगले साल, रोहित जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रोहित काफी तरीके से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। रोहित चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज उस कमरे से बाहर नहीं जाती। देखते ही देखते रोहित का ध्यान सीधा फिर से दीवार पर पड़ता है। वो देखता है कि दीवार पर एक तस्वीर अपने आप बन चुकी है और ये तस्वीर रोहित की तस्वीर थी। रोहित ये सब देखकर पागल हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जैसे ही फिर से दरवाजा को पूरी जोर से खोलने की कोशिश करता है, उसके हाथ उसी दरवाजे का हैंडल आ जाता है और वो वहीं गिर जाता है। गिरते ही कमरे की लाइट बंद हो जाती है। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंचती है, हैनीवे टावर्स की बिल्डिंग की ओर बढ़ती है, उनको सिर्फ रोहित का मोटरसाइकिल मिलता है। उनको ना तो रोहित मिलता है और ना ही वो सिक्योरिटी गार्ड। आपको क्या लगता है, वो सिक्योरिटी गार्ड सब जानता था? अगर जानता था तो उसने रोहित को क्यों नहीं बताया? उसकी जान वो बचा सकता था। आपकी राय क्या है, मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर डिलीवरी बॉय है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताए कि अगर उसको कोई ऐसी जगह से ऑर्डर मिलता है तो वहां वो डिलीवरी करने जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।